इसमें टेबल है, पैनिंग भी है। रवि मंडलवाल। Lord Hanuman, which is Ram Yashwadhan, will be coming here shortly. So now, the producers of the show, I'd like to call Mr. Alin Srivastava and Nisar Parvez. इस कॉन्सेप्ट की यही खूबसूरती है कि हम लोग वो कहानियां देखने वाले हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता है। इसलिए शो का नाम भी है कि महाबली हनुमान की अनसुनी गाथाएं। तो मैं कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा कि हिंदुस्तान में कई सारे ऐसे चिरंजीवी हैं जिनको आज तक कहा जाता है कि वो संसार में आज भी रहते हैं। हनुमान भी उन्हीं में से एक है। तो ये शो का जो स्टार्ट है, शो की जो कहानी स्टार्ट होती है तब से, जब संसार में राम नहीं, सारी की सारी पुराणों में बहुत सारी जगह पे उनका एक परिचय मिलता है, उनके रहने की बात मिलती है कि वो है यहाँ पे। लेकिन हम में से कोई भी शायद ये नहीं जानता है कि हनुमान ने राम के जाने के बाद यहाँ पे क्या किया, उनके बारे में क्या हुआ, उनके बारे में क्या कहानियां हुई। तो ये शो पूरा का पूरा जो है वो राम के बाद हनुमान की जो गाथा है, चाहे फिर वो त्रेता युग से लेकर के द्वापर युग और आज का कलयुग। कलयुग में तो देवता की तरह पूजे जाते हैं, लेकिन आपके त्रेता युग में और द्वापर युग में वो मेन रूप से वो थे उस वक्त पे, क्या नाम, कैरेक्टर के रूप में भी थे, क्योंकि महाभारत में भी कई सारे ऐसे प्रसंग आते हैं जहां पर भीम के साथ उनकी मुलाकात हुई है, कृष्ण के साथ में भी है। लेकिन आज के कलयुग में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो पूजे जाने वाले भगवान है वो हनुमान जी हैं। बहुत सारे मंदिर उनके बने हुए हैं। तो कॉन्सेप्ट को लेकर के हम जब बात कर रहे थे चैनल के साथ में, ये हमारे निसार सर हैं, अलिन सर हैं, तो इनसे बात हुई कि हम लोगों को एक ऐसा शो बनाना चाहिए जो आज से पहले हनुमान के बारे में कभी कभी देखा नहीं गया है। तो हम लोगों ने इसके बारे में सोचना शुरू किया, बहुत सारे रिसर्च की गई, बहुत सारे पुराण पढ़े गए, तब जाकर के हमको लगा कि हाँ, ये एक अलग बात है जो आज की पब्लिक से पूरी तरह जुड़ती है। क्योंकि राम के साथ हनुमान को तो बहुत बार देखा गया, उनकी आत्मा शक्ति संसार में होती है पॉजिटिव, उसको ही डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई नकारात्मक शक्ति आ जाती है। आप सभी जानते होंगे कि त्रेता हुआ, द्वापर हुआ, उसके बाद कलयुग जो आज हम लोग जी रहे हैं जिस काल में, तो कलयुग ने उस काल में ही आने की कोशिश कर दी थी शुरू। उसकी इच्छा ये थी कि वो द्वापर को लांग करके वो पहले से आ जाए और राम के, अब क्या है कि सत्यता संसार में स्थापित, आप कहते हैं कि राम राज स्थापित हो गया था राम के जाने के बाद में। द्वापर युग ना आए तो कलयुग का पदार्पण हो गया, कलयुग आना चाहते थे। लेकिन कलयुग के आने का मतलब यह है कि संसार में जितनी भी धर्म की व्यवस्थाएं, जितने भी धर्म के काम स्थापित हुए थे, उन सबको डिस्ट्रॉय करना। लेकिन हनुमान को इसीलिए भगवान राम संसार में छोड़ करके गए थे कि संसार में मैंने जितनी भी आपको रक्षा करनी है। तो कलयुग जब आता है तो राम, हनुमान जी जो है वो राम की ध्वजा लेकर के उनके सामने खड़े हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जब तक मैं संसार में हूं, जिसमें उनके अलग रूप स्थापित हुए, और तब से लेकर के त्रेता से लेकर के द्वापर के अंत तक, जब श्री कृष्ण भगवान कभी हाँ नहीं कहती थी। जब ये शो मेरे पास आया तभी दूसरी वजह ये थी कि आज तक एक भी ऐसा चैनल नहीं है जिस पर मैंने काम न किया हो। सो आई वर्क ऑन ऑल द चैनल्स पॉसिबल। जो शो चैनल्स अभी एग्जिस्ट नहीं करते उस पर भी मैंने काम किया है। तो दंगल पर काम करना बाकी था। सो व्हेन आई वाज ऑफर्ड दिस शो, पहले तो मैंने हाँ कही, लेकिन उसके बाद में मैं काफ़ी डर गई थी, क्योंकि जब भी जिसने कभी माइथोलॉजी की नहीं होती है उसे, उसके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट है ये शूट करना वगैरह। तकलीफ तो होती है, लेकिन अभी देखकर मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू नौशाद जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड द प्रोडक्शन हाउस इज़ टेकिंग सो गुड केयर ऑफ मी। आई मीन, मैं बहुत डर गई थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे कहा कि नो, यू विल बी टेकन केयर ऑफ, सो आई एम डूइंग इट एंड आई एम रियली एन्जॉइंग इट। और आज जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगता है जितनी भी मेहनत की सबने, वो रियली वो वर्थ रही, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरा ये कि मैं बहुत डेस्टिनी में भी मानती हूँ, इसलिए हनुमान जी कहीं ना कहीं हम सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो और ये स्टोरी अभी जो सुनाई वो मुझे पूरी की पूरी मालूम नहीं थी। दूसरी वजह मैं क्यों डर रही थी, क्योंकि मैं कितना भी साफ हिंदी बोलती हूँ, लेकिन उसके बाद भी जब ये हिंदी बोलना होता है, यदि, शीघ्र, किंतु, परंतु, ये सब जब बोलना होता है तभी डायलॉग्स पर भी ध्यान रखना है। तो मैं इसे एक लर्निंग एक्सपीरियंस के जैसे इसको पूरा ले रही हूँ। एंड नाउ आई एम आफ्टर वॉचिंग दिस पोर्शन ऑफ द एपिसोड,
I feel I'm really going to enjoy doing this show further. So hopefully बहुत ही अच्छा, बच्चे सारे बहुत अच्छे हैं, हनुमान जी का रोल करते हैं वो बहुत अच्छे हैं, मेरे सारे कलीग्स बहुत अच्छे हैं, they really help me out in everything, क्योंकि ये गांव का जो सेट है उस पर शूट करना इतना आसान नहीं है, ये नॉर्मल सेट के जैसा सेट नहीं होता है जो खुला होता है, तो yeah, but everybody is taking care of me, I'm enjoying a lot, and आज देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि I will keep on doing this and I'm going to enjoy myself. Thank you so much, friends. Thank you the production house. Thank you Dangal channel. So I'm going to come on Dangal for the first time. Hopefully it will be doing so well. मेरी सारे shows मेरे बहुत ही अच्छे हुए हैं, तो दंगल का ये शो भी बहुत ही अच्छा जाए, ऐसी मेरी एकदम अंदर से मेरी भगवान को प्रार्थना है. So thank you so much. मैं पवन तने अंजन पुत्र राम भक्त हनुमान आज यह प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं इस संसार में हूं तब तक इस संसार से राम नाम को मिटने नहीं दूंगा. इस संसार से राम भक्ति को मिटने नहीं दूंगा. मैं सदैव धर्म की रक्षा करूंगा, सत्य की रक्षा करूंगा और इस संसार के सभी प्राणियों के संकटों का हरण कर मैं बनूंगा संकट मोचन हनुमान. जय श्री राम. जय श्री राम. Okay, so now we'll start one-on-one interactions. हनुमान जी, you're right. क्या राइट ड्राइव कर रहे हो हनुमान जी को? इंग्लिश मीडियम हनुमान जी है बूम पर बस. Yeah, rolling. सबसे पहले जानना Why चाहेंगे दंगल like टीवी you? पर Yeah. इतना अच्छा शो है. अरे ये करूँ. इससे सबसे बड़ी सीख तो ये है कि ये हनुमान जी की लाइफ है जो हम दिखा रहे हैं. श्री राम के महाप्रस्थान के बाद जब वो सभी रूप उन्होंने लिए, संकट मोचन वो किस प्रकार से बने, सिंदूरी हनुमान, बहुत जो भी उन्होंने रूप, जब काले हनुमान कैसे बने, तो इसमें सीखने वाला ये है कि जो कलयुग जो हमारे मेन विलन है, जिस युग में हम सभी जी रहे हैं, उनसे उनकी फाइट है और वो सिर्फ राम कथा के दम पर हनुमान जी निकले हैं. तो सीखने वाला यही है कि राम कथा का पूरा हमने विस्तार से उसमें समझाना है ऑडियंस को और दिखाना भी मेजर हथियार ही हनुमान जी का राम कथा है. तो राम कथा से तो सीखने वाली हर शब्द में एक सीख है राम कथा की. सर आपसे जानना चाहेंगे कि पहले भी रामायण आ चुका है और दारा सिंह जी ने प्ले किया था हनुमान जी का रोल, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो है लोग कंपेयर करेंगे उस चीज़ को, आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. और दारा सिंह जी से अगर कंपैरिजन हो गया तो उससे बड़ी चीज़ हुई क्या सकती है. वो तो एक अचीवमेंट होगा मेरे लिए. चाहूँगा कि कंपेयर कर दें लोग. बट हाँ, रामायण पहले बहुत सी आ चुकी हैं और सबने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया है, पर हम रामायण पे ये शो नहीं लेकर आ रहे हैं. इसमें श्री राम जी का प्रस्थान हो चुका है और अब जो हनुमान जी हैं वो नंदीग्राम गांव है जहाँ पे वास कर रहे हैं. अब वहाँ से वो किस प्रकार से पूर्ण रूप से भगवान बनेंगे, तो ये उनकी वो जर्नी है. साथ ही ये भी जानना चाहेंगे जो आज का आपका अटायर है कितना आसान और कितना मुश्किल होता है इस तरीके का पूरा गेटअप हमेशा करना? देखने को शायद काफ़ी मुश्किल लगता हो, पर कुछ खासा मुश्किल है नहीं. आसान रहता है बिकॉज अब तो आदत भी पड़ गई है, तो इट्स ओके, मैनेजेबल है. मैं इस विषय में कोई कंप्लेंट्स करना नहीं चाहूँगा. आज की इस जनरेशन की बात की जाए सर, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो है जनरेशन को ये हनुमान जी के बारे में बताना या उनके बारे में मतलब
ज्ञान देना बहुत ज़रूरी हो गया। बिल्कुल अपने धर्म के बारे में सभी को पता होना चाहिए, और कहीं ना कहीं आप अगर माने ना माने, ये हमारे जो मिथोलॉजिकल शोज़ हैं जो हम इंडियन कल्चर पे बनाते हैं, श्री कृष्ण पे आता है, हनुमान जी पर है, श्री राम पर बनता है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ज्ञान बच्चों तक पहुंचता है। बच्चों क्या, बड़े बूढ़ों सब तक, सबको ऐसी चीज़ें पता होती हैं पहले से, या बहुत सी चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो वो हमारे शो के माध्यम से उनको पता लगता है। सो इट इज़ यस वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज़ है। सर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आजकल हम देखते हैं बॉलीवुड में काफ़ी वल्गर कंटेंट है, काफ़ी अच्छा कंटेंट नहीं दे पा रहे, तो जय हनुमान जैसे कंटेंट आने से लोग ज़्यादा से ज़्यादा टीवी देखेंगे और इससे एक अच्छी कल्चर होगा। ये बिल्कुल हनुमान जी जैसा जो शो है, एक अच्छी सीख अगर लोगों को मिलेगी, लोगों के बच्चों को मिलेगी, तो लोग क्यों नहीं देखेंगे। ये तो एक एड ऑन है टू द सोसाइटी, एक ना करते हुए हम एक बहुत अच्छी चीज़ पेरेंट्स पिक्चर्स कर रहा है एक सोसाइटी के लिए। यस इट विल हेल्प। इसके पहले भी आपने बहुत से किरदार निभाए होंगे, जब आपको ये किरदार का पता चला कि आपको ये किरदार निभाना है, कैसा रिस्पॉन्स? बीइंग हनुमान जी, जब से अभिनय का करियर शुरू किया है, तो शुरू से हमेशा ये रही है कि हनुमान जी ज़रूर प्ले करें, बिकॉज जिमिन का शुरू से बहुत शौक था। पर जब ये हमारा फाइनलाइज हुआ, इट वॉज मतलब सपना साकार होने वाला काम हो गया। हनुमान जी के लिए आपने क्या क्या तैयारी की इस कैरेक्टर के लिए? आपने मतलब जब आपको दिया गया था कि ये करना है, देखिए जब एक किरदार आपको मिलता है, सबसे पहले उसके जब भी एक किरदार आपको मिलता है, सबसे पहले आप लुक्स के लिए जो होता है, सबसे पहले जो फिजिकल उनका जो होता है उस पर आप काम करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ज़्यादा समय तो मिला नहीं, बट जितनी भी जल्दी हो सका तो आई गेन्ड अप वेट फॉर दैट, और फिर उनकी कहानियाँ पढ़ी कि किस तरीके से क्या क्या है। बाकी तो हम रामायण देखते ही आए हैं, और श्री राम भक्त हनुमान के बारे में कौन नहीं जानता है। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम।